डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइकोपोडियम का बचा हुआ जो भी पार्ट है हमारा उसको कंप्लीट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोथैलस के बारे में बताया था और लाइकोपोडियम में 3 प्रकार के प्रोथैलस बनते हैं वह हमने देखा था। पहला था सेरेनियम टाइप, सेकंड था क्लेवेटम टाइप और तीसरा था फ्लेगमेरिया टाइप। यह हम पिछले वीडियो में प्रोथैलस का आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें जानकारी चाहिए कि सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, वह किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, किस प्रकार से एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल बनता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और किस प्रकार से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और लाइफ साइकिल कैसी है लाइकोपोडियम की, यह भी हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। तो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो प्रोथैलस है लाइकोपोडियम का, वह पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था मोनोइशियस है या होमोथैलिक है। कहने का अर्थ है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्रोथैलस पे लगे हुए होते हैं। जब वह एक ही प्रोथैलस पे लगे हुए होते हैं तो हम उसको मोनोइशियस टर्म देते हैं। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो है जनरली इंटरमिंगल्ड होते हैं, मतलब ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता कि यहाँ एंथ्रीडिया लगेगा और यहाँ आर्किगोनिया। एक दूसरे के आसपास दोनों एक ही प्रोथैलस में मिल जाते हैं और अधिकतर आप देखिएगा कि जो लोब्स हैं, जो प्रोथैलस की जो लोब्स हैं, उनमें यह देखने को मिलता है। एंथ्रीडिया जो है जनरली लोब्स के बीच का जो पार्ट है, गैमेटोफाइट के जो बीच का पार्ट है, उसमें पहले अपीयर होता है आर्किगोनिया से। अब ये देखिए, ये जो चित्र है, इस चित्र को भी अगर हम देख रहे हैं तो इस चित्र में आपको सेरेनियम, क्लेवेटम और फ्लेगमेरिया तीनों प्रकार के प्रोथैलस नज़र आ रहे हैं। तीनों प्रकार के प्रोथैलस अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, तो आप देखेंगे जैसे इसमें अच्छा क्लियर है क्लेवेटम वाले में, ये आपको आर्किगोनिया में नेक इसकी लंबी लंबी देखिए नेक्स दिख रही होंगी ये दोनों साइड। ऐसे ही एंथ्रीडिया, आपको ये एंथ्रीडिया वाइट कलर के ये एंथ्रीडियाज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको ये आर्किगोनिया और ये एंथ्रीडिया जो है, ये इस तरीके से एंथ्रीडिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एक ही प्रोथैलस पे पाए जाते हैं और ऐसी कंडीशन को मोनोइशियस कंडीशन कहा जाता है, जो कि आपको तीनों प्रकार के प्रोथैलस में दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि एंथ्रीडिया जो फॉर्म होता है वो किस प्रकार से फॉर्म होता है, या उसका हम कह सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एंथ्रीडिया जो है वह डेवलप होता है सिंगल सुपरफिशियल सेल से, जिसको कि कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल, जो कि प्रोथैलस का कोई सेल है जो कि बड़ा हो गया है और डेंस साइटोप्लाज्म के साथ, देखिए आप बाकी सेल से बड़ा है, ये एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाता है। यह जो इनिशियल है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, आप देख रहे हैं बीच में से अगर इस तरीके से डिवीजन हो रहा है तो ये डिवीजन कहलाता है। ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है और 2 सेल ये बना रहा है, अपर सेल जिसको कि जैकेट इनिशियल कहा जाता है और लोअर सेल जिसको कि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के नाम से जाना जाता है। यह तो जैकेट इनिशियल है ऊपर वाला सेल, और यह सेल जो है यह प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल हम इसको कहते हैं। जैकेट इनिशियल जो है वह डिवाइड होएगा एंटीक्लाइनली टू फॉर्म 1 लेयर जैकेट। एंटीक्लाइनल मतलब जैसे अगर ये सेल है तो इसमें इस तरीके से डिवीजन, इस तरीके से डिवीजन, इस तरीके से, तो ये एक लेयर की थिकनेस में जैकेट को फॉर्म कर देगा। लोअर जो एंड्रोगोनियल सेल हैं उसमें रिपीटेड डिवीजन होंगे, इरेगुलर डिवीजन होंगे, बहुत सारे डिवीजन होने के बाद वह बहुत सारे एंड्रोसाइट्स बना देगा और यह एंड्रोसाइट जो है मैच्योर होने के बाद स्पर्म या एंथ्रोजॉइड बना देगा। और ये जो एंथ्रोजॉइड है आप देख भी रहे हैं इस डायग्राम में कि यह बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से एक एंथ्रीडियल इनिशियल से पूरा का पूरा एंथ्रीडिया फॉर्म होता है और एंथ्रीडिया के अंदर बाहर जैकेट लेयर और अंदर एंड्रोसाइट्स बन जाते हैं और हर एक एंड्रोसाइट जो है मैच्योर होके बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर देता है, जिसको कि एंथ्रोजॉइड कहा जाता है। तो सिंपल है ये,
एंथ्रीडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। आपको पता है कि जैकेट जो है वह बाहर की तरफ होती है, आउटर लेयर होती है, तो जैकेट इनिशियल बनेगा बाहर, अंदर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बन जाएगा। एंथ्रीडियल इनिशियल जैकेट इनिशियल जो है उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, तो वह सिंगल लेयर जैकेट फॉर्म कर देगा। और अंदर जो एंड्रोगोनियल सेल है वह बहुत सारे इरेगुलर डिवीजन होंगे, एंड्रोसाइट्स बना देगा। एंड्रोसाइट्स जो है वो मैच्योर होके एंथ्रोजॉइड फॉर्म कर देंगे। अब आते हैं आर्कीगोनिया पे कि आर्कीगोनिया किस प्रकार से फॉर्म होती है। तो आर्कीगोनिया भी डेवलप होती है एक इनिशियल सेल से, जिसको कि आर्कीगोनियल इनिशियल कहा जाता है। इसमें जो पहला डिवीजन है, फर्स्ट पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा आर्कीगोनियल इनिशियल का, और वह दे देगा आपको अपर प्राइमरी कवर सेल एंड लोअर सेंट्रल सेल। आपको बताया पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है अगर ये सेल है तो ये वॉल है तो इस वॉल के पैरेलल, ये इस तरीके से। तो अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के अंदर प्राइमरी कवर सेल फॉर्म हो रहा है और दूसरा सेंट्रल सेल फॉर्म हो रहा है। सेंट्रल सेल जो है वो डिवाइड करेगा बाय ट्रांसवर्स वॉल टू फॉर्म अ लोअर प्राइमरी वेंटर सेल एंड अपर प्राइमरी कैनाल सेल। ऊपर जो कवर सेल है वो एज सच है, नीचे का जो सेंट्रल सेल है इसमें फिर से विभाजन हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और इसमें अपर जो सेल बनेगा वो अपर सेल बनेगा अपर प्राइमरी कैनाल सेल बोलेंगे उसको, और नीचे बनेगा लोअर सेल जो बनेगा वह बनेगा प्राइमरी वेंट्रल सेल। तो इस प्रकार से ये डिवीजन होंगे। आगे हम देखते हैं कि क्या डिवीजन होते हैं, फिर चित्र एक बार फिर से देख लेंगे। प्राइमरी कैनाल सेल जो है बाय रिपीटेड डिवीजन क्या दे देगा, इट फॉर्म्स 4 to 8 नेक कैनाल सेल। आपको बताया था, जैसे अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं कि ये एक सेल था, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ और ये प्राइमरी कवर सेल बन गया, ठीक है, और यह अंदर सेंट्रल सेल फॉर्म हो गया। अब प्राइमरी कवर सेल तो एज सच रहेगा, लेकिन जो सेंट्रल सेल है इसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया और इसने बना लिया प्राइमरी अपर प्राइमरी कैनाल सेल और लोअर बना लिया प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब प्राइमरी कैनाल सेल जो है यह वाला, ये वाला प्राइमरी कैनाल सेल, यह जो प्राइमरी कैनाल सेल है, यह प्राइमरी कैनाल सेल जो है आपका बना देगी 4 से 8 सेल इसमें फॉर्म हो जाएंगे, और 4 से 8 सेल जो फॉर्म होंगे वह होंगे नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल, यह नेक कैनाल सेल जो है यह एक्सेप्शन है, ऐसे तो 4 से 8 ही बनते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज़ के अंदर ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि एक नेक कैनाल सेल मिलता है लाइकोपोडियम सेरिनम के अंदर, जबकि 14 नेक कैनाल सेल मिलते हैं लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम के अंदर। अब नेक कैनाल सेल तो फॉर्म हो गए प्राइमरी से, लेकिन वेंटर सेल जो नीचे बना हुआ है वह क्या करेगा, वह भी फिर 2 में डिवाइड करेगा और उससे क्या बन जाएगा, वेंटर सेल, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल। देखिए हम इसमें देखते हैं फिगर में, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ये सारे तो बन गए नेक सेल्स, ये जो हैं ये अंदर जो हैं ये नेक सेल्स हैं, ये बन गए वेंट्रल कैनाल सेल ऊपर की तरफ, और ये बन गया आपका एग सेल। तो इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा। अब वेंटर अपर पोर्शन का जो प्राइमरी कवर सेल था वह भी रीडिवाइड होगा टू फॉर्म द नेक ऑफ द आर्कीगोनिया। जो कवर सेल था उससे ये जो नेक है, ये जो चारों तरफ सेल्स हैं नेक कैनाल सेल के, ये नेक कैनाल सेल्स हैं, और इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं नेक सेल्स जो हैं वह प्राइमरी कवर सेल से बन जाएंगे। वेंटर इज एम्बेडेड इन द गैमेटोफिटिक टिश्यू एंड द नेक ऑफ द आर्कीगोनिया प्रोट्रूड्स आउट। अब क्या होता है कि वेंट्रल रीजन जो होता है, ये जो नीचे का सिरा होता है ये प्रोथैलस के अंदर धंसा हुआ होता है, और ये जो नेक रीजन है ये
बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो इस तरीके से आर्कीगोनिया का पूरा डेवलपमेंट आर्कीगोनियल इनिशियल से होता है। एक बार मैं और धीरे से आपको स्लोली समझा देती हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्या था, आर्कीगोनियल इनिशियल जो है उस सेल से पूरा आर्कीगोनिया फॉर्म हो रहा है। पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, प्राइमरी कवर सेल बना और सेंट्रल सेल बना। सेंट्रल सेल में फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ऊपर वाला सेल जो है प्राइमरी कैनाल सेल बनाता है और नीचे वाला सेल प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाता है। प्राइमरी कवर सेल अभी एज सच है। अब प्राइमरी कैनाल सेल में वापस से डिवीजन होता है और 4 से 8 नेक कैनाल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। नाउ प्राइमरी वेंट्रल सेल जो था उसमें वापस से ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और वह वेंट्रल कैनाल सेल बनाएगा और एग सेल फॉर्म कर देगा। अब जो कवर सेल था वह नेक कैनाल सेल के चारों तरफ नेक सेल्स फॉर्म कर देगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। और अगर आप आर्कीगोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इसको 2 में विभाजित कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। एक तो होता है ये पार्ट नेक का और ये पार्ट होता है वेंटर का। तो ये जो वेंटर वाला पार्ट है ये पूरा धंसा रहता है प्रोथैलस में और नेक जो है वह बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आर्कीगोनिया का डेवलपमेंट हमने देख लिया, जिसमें कि एग सेल फॉर्म हो जाता है। तो एंथ्रीडिया में हमने देखा एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो गए और आर्कीगोनिया में हमने देखा एग सेल फॉर्म हो गए। जब एंथ्रोजॉइड और एग सेल फॉर्म हो चुके हैं तो अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो नेक कैनाल सेल्स जो कि बीच में हैं नेक रीजन में और वेंटर कैनाल सेल जो कि नेक कैनाल सेल के बिल्कुल नीचे हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ताकि एक पैसेज फॉर्म हो जाए, एंट्री फॉर्म हो जाए, जिसमें कि बायफ्लैजिलेटेड जो एंथ्रोजॉइड हैं वह एग सेल तक पहुंच जाएं। द स्पर्म या एंथ्रोजॉइड जो है वह आर्कीगोनिया तक पहुंच जाएगा थ्रू द फिल्म ऑफ वाटर, पानी की सहायता से, ऑन द सरफेस ऑफ द गैमेटोफाइट। तो एंथ्रोजॉइड जो है फ्यूज़ हो जाएगा और फ्यूज़न से वहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रहा है, ये सारा प्रोसेस प्रोथैलस में हो रहा है, जहाँ पे कि एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया फॉर्म हुआ। एंथ्रोजॉइड जो कि एंथ्रीडिया में है वह एंथ्रोजॉइड निकल के वहाँ से आर्कीगोनिया में आ गया है एग के पास, और एग से उसका फर्टिलाइजेशन हुआ और वहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो गया है। अब जाइगोट जो है उसका फर्दर उसमें डिवीजन होंगे और वह एम्ब्रियो फॉर्म कर देगा। अब हमें देखना है एम्ब्रियो किस प्रकार से डेवलप होता है। तो सबसे पहला डिवीजन जो है एम्ब्रियो का या जाइगोट का, एम्ब्रियो का नहीं जाइगोट का, वह ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जो कि राइट एंगल है लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्कीगोनिया से। आर्कीगोनिया के अंदर जाइगोट प्रेजेंट है और जाइगोट जो है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होके 2 सेल बन जाएंगी। ऊपर वाला आउटर जो सेल है जो कि नेक की तरफ है, अगर हम इमेजिन करें तो हम देख सकते हैं कि ये आपका, अगर इसमें देखें हम इस तरीके का आर्कीगोनिया, यहाँ डायग्राम ढंग से बन नहीं पाता लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ये एग सेल है, ये एंथ्रोजॉइड आया, जाइगोट बन गया। अब इसमें जो डिवीजन हो रहा है ऐसे, तो डिवीजन में ये जो बाहर वाला सेल है ये सस्पेंसर सेल कहलाएगा, अंदर वाला जो ये सेल है यह एम्ब्रियोनिक सेल कहलाता है। तो इस प्रकार से 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे। आउटर सेल जो है वह एनलार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो, लेकिन इट डज नॉट फर्दर डिवाइड्स एंड इट बिकम्स अ सस्पेंसर। ये डिवाइड नहीं होता है और ऐसे सस्पेंसर की फॉर्म में ही रह जाता है। जैसे कि आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे यही स्टेजेस दिखा रखी हैं। दूसरा सी में आप देख सकते हो कि ये एक एम्ब्रियो है, ये एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये पार्ट जो है आप देख रहे हैं सस्पेंसर का पार्ट है, ये फुट रीजन है और ये कॉटलीडॉन्स हैं जहाँ की, जिसमें कि ये एक तरीके से स्टेम वाला पार्ट हो गया। तो ये एक पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रखा है। फर्दर डेवलपमेंट हम देखते हैं। डिवीजन ऑफ लोअर सेल प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। जो नीचे वाला सेल है, आपको बोला ऊपर वाला सेल तो सस्पेंसर बनाएगा, एज सच वो रहेगा, सस्पेंसर फॉर्म कर देगा डिवाइड होके बाद में, लेकिन उसके अंदर और कोई डिवीजन होके कुछ और नहीं बनेगा, सस्पेंसर ही कहलाएगा वो। लेकिन जो लोअर सेल है वह डिवाइड होगा और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना देगा। एम्ब्रियो जो लाइकोपोडियम में एम्ब्रियो है उसको हम एंडोस्कोपिक टाइप का
एंडोस्कोपिक नेचर का कहते हैं उस एम्ब्रियो को, क्योंकि यहाँ पर जो शूट एपेक्स है वो आर्किगोनिया के माउथ से ऑपोजिट साइड होता है। मतलब कि अगर ये आपका इसमें आर्किगोनिया है तो एंडोस्कोपिक से मतलब है कि इस तरफ अगर वो फेसिंग है, वेंटर के तरफ इस साइड में अगर उसकी फेसिंग है, देन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज़ एंडोस्कोपिक टाइप। फर्दर जो एम्ब्रियो का जब फर्दर डेवलपमेंट होगा तो आप देखेंगे शूट एपेक्स और फुट फॉर्म होगा। सस्पेंसर फॉर्म हो गया, शूट एपेक्स और फुट बनना है। वो जो नीचे वाला जो सेल था, इस डायग्राम में अगर आप देखते हो, एम्ब्रियोनिक जो सेल था, इसी से शूट और फुट पार्ट बनेगा। द शूट एपेक्स ग्रोज लेटरली अपवर्ड्स, सस्पेंसर एंड फुट डेवलप्स अलॉन्ग द लोअर साइड ऑफ द एम्ब्रियो। ये जो स्टेम वाला रीजन है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ये रीजन जो है हमेशा फुट और सस्पेंसर का नीचे ही रहेगा। रूट जो है इट जनरली कम्स आउट फ्रॉम द एरिया बिटवीन फर्स्ट लीफ एंड द फुट। फुट और लीफ एरिया के बीच का जो पोर्शन है उससे रूट्स निकलती हैं। फुट भी एनलार्ज होएगा और हेल्प करेगा एम्ब्रियो को कि वह प्रोथैलस में या गैमेटोफाइट में धंसा रहे, क्योंकि जब तक कि लीफ नहीं बनती है, जब तक कि क्लोरोफिल नहीं आता है उसके पास, तब तक वह फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता और तब तक वह फूड के लिए एक तरीके से प्रोथैलस पे या गैमेटोफाइट पे आश्रित रहेगा। फुट पार्ट जो है इट एक्ट्स एज हॉस्टोरियल स्ट्रक्चर अंटिल द स्पोरोफाइट बिकम्स फिजियोलॉजिकली इंडिपेंडेंट। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि फुट रीजन जो है वह एक तरीके से प्रोथैलस में स्पोरोफाइट जो ये बन रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, उसको धंसने में हेल्प करता है, मतलब नीचे की तरफ खींचता है ताकि वह अंदर रहे और पोषण उसको प्राप्त हो सके। कब तक? जब तक कि पूरा स्पोरोफाइट जो है वह इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। और इसके अगर हम उदाहरण देखते हैं तो क्लेवेटम के अंदर, एनोशियम के अंदर, फ्लैग्नेरिया के अंदर, सिलैगो के अंदर, कॉम्प्लेनेटम में, इन सारी ही स्पीसीज़ के अंदर हमको इसी प्रकार का एम्ब्रियो डेवलपमेंट दिखाई देता है। कुछ जो स्पीसीज़ हैं, ये जो स्पीसीज़ थी ये सारी सबटेरेनियन स्पीसीज़ थी, जिसमें कि कुछ पार्ट आपको सॉइल में, जो प्रोथैलस का पार्ट है, काफ़ी कुछ आपको सॉइल में धंसा हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आप कुछ और स्पीसीज़ देखते हैं वो सरफेस पे होती हैं और उसके अंदर फुट तो फॉर्म हो जाता है, लेकिन जो शूट एपेक्स है उसकी बजाय, शूट एपेक्स जो इलांगेटेड स्ट्रक्चर की बजाय वहाँ पर पैरेनकाइमेटस बॉडी फॉर्म हो जाती है, जिसको कि कहते हैं प्रोटोकॉर्प। और ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है जो कि शूट एपेक्स की जगह बना है। फुट एज सच है, लेकिन यहाँ पर रूट भी नहीं प्रेजेंट होती, रूट की जगह राइजॉइड पाए जाते हैं। और लीफ लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिसको कि प्रोटोफिल्स या प्रोफिल्स कहा जाता है, जो कि प्रोटोकॉर्म के अपर सरफेस से निकलता है। तो प्रोटोकॉर्म जो है इट रिमेन्स इन दिस स्टेज फॉर सम टाइम, और शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज होता है बाद में, और नॉर्मल टाइप का शूट बाद में जनरेट हो जाता है उस प्रोटोकॉर्म से। इस प्रकार का अगर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो ये डेवलपमेंट जो है मोस्टली जो प्रोथैलस हैं जिनमें कि ग्रीन सरफेस पाया जाता है, जो कि ऊपर होते हैं, एरियल टाइप के होते हैं, थोड़े अंदर धंसे हुए नहीं होते सॉइल में ज़्यादा, तो उस तरह के स्पीसीज़ में पाया जाता है। जैसे कि एल लाइकोपोडियम सेरिनम में, लाइकोपोडियम इनअंडेटम में, लाइकोपोडियम लेटरेल के अंदर यह इस प्रकार का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा जा सकता है। अब आते हैं, हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी देख लिया। एम्ब्रियो बनेगा, शूट एपेक्स बनेगा, लीव्स बन जाएंगी, क्लोरोप्लास्ट उसमें हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, और फिर स्पोरोफाइट जो फॉर्म हो जाएगा वह धीरे धीरे स्पोरोफाइट जो है फिर अलग प्लांट के रूप में आ जाएगा लाइकोपोडियम में। तो अगर हम यहाँ पर मैंने एक तरीके से आपको पूरा लाइकोपोडियम जो है पढ़ा दिया है, ये लास्ट वीडियो है लाइकोपोडियम का। इसमें हम एक बार से लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी जब कैरेक्टर्स पढ़ाए थे तब भी ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एक टॉपिक था, वह भी पढ़ाया था, और लाइफ साइकिल के बारे में हमने बात भी की थी। लेकिन फिर भी हम पर्टिकुलर जेनरा की लाइफ साइकिल देख लेते हैं एक बार।
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। कहने का मतलब एक बार स्पोरोफाइट और एक बार गैमेटोफाइट फॉर्म होता है, जो कि हम देखते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर या लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक से मतलब है कि दो प्रकार के प्लांट बनते हैं, एक स्पोरोफाइट बनता है, एक गैमेटोफाइट बनता है, लेकिन दोनों ही प्रकार के जो प्लांट हैं वह देखने में बिल्कुल अलग होते हैं। हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक मतलब होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब जो समान नहीं है, और मॉर्फो मतलब बाह्य रूप से समान नहीं है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट देखने में बिल्कुल भी समान नहीं है, इसलिए इस प्रकार की लाइफ साइकिल का नाम है हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जो कि लाइकोपोडियम में आपको देखने को मिलती है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं, ये अगर हम स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं, देखिए ये स्पोरोफाइट है और इसके अंदर आपको बताया था कि स्पोरोफिल से एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम कहते हैं स्ट्रॉबिलिस। स्ट्रॉबिलिस का अगर थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें आपको स्पोरेंजियम दिखाई देता है। स्पोरेंजियम जो है वो किस पे लगा हुआ होता है, स्पोरोफिल पे लगा हुआ होता है, और स्पोरेंजियम जो है उसमें क्या मिलता है, स्पोर पाए जाते हैं। तो स्पोरेंजियम का भी जब हमने डेवलपमेंट देखा था तो आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है स्पोरेंजिया का, और स्पोरेंजिया जब डेवलप होता है, स्पोर्स उसमें बनते हैं, तो एक पॉइंट पे स्पोर मदर सेल बनता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्पोरोफाइट जो है वह डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब जो स्पोर इससे बनेगा वह हेप्लॉइड बनेगा, तो क्या होगा, उसमें मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, जिससे कि हमें हेप्लॉइड स्पोर मिल जाता है। स्पोर जो है वह जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेशन के बाद उसमें प्रोथैलस फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमने देखे ही थे, 3 प्रकार के प्रोथैलस हमने पढ़े थे। तो यह फ्लेगमेरिया का प्रोथैलस दिखा रखा है शेप में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि लाइकोपोडियम में किस किस प्रकार के प्रोथैलस पाए जाते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से, पिछला जो वीडियो है उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से तीनों के जो प्रोथैलस हैं, तीनों प्रोथैलस को पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आता तो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो वह आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि डाउट कुछ होता है तो पूछिए। तो ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फ्लेगमेरिया टाइप का प्रोथैलस है, और यहाँ पर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया फॉर्म हो रहे हैं। एंथ्रीडिया के अंदर आपको पता है स्पर्म फॉर्म होगा और आर्किगोनिया में एग सेल फॉर्म होगा। अब एग से स्पर्म जो है वह एंटर होगा आर्किगोनिया में और एग के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, और फ्यूज़ करते टाइम फर्टिलाइजेशन एक तरीके से प्रोसेस होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। अब आर्किगोनिया के अंदर इस प्रकार से जाइगोट है, अभी प्रेजेंट है, डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा और उससे क्या बन जाएगा, प्रोथैलस फॉर्म हो जाएगा। प्रोथैलस जो ये फॉर्म हो जाएगा, प्रोथैलस फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये प्रोथैलस के अंदर ही हो रहा है, सॉरी ये बोलना गलत है कि ये प्रोथैलस फॉर्म हो जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये प्रोथैलस बना, अब सारा जो डेवलपमेंट है, जो जाइगोट फॉर्म होगा वो सब किस में हो रहा है, वो सब प्रोथैलस में ही हो रहा है। तो ये जो प्रोथैलस है इसी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट जो है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो जो अब इससे प्लांट बनेगा जाइगोट से वह डिप्लॉइड होगा। तो ये प्रोथैलस जिस पे कि ये लगा हुआ है आर्किगोनिया, डेवलपमेंट हो रहा है, और उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे फिर स्पोरोफाइट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। बाद में ये होके अलग हो जाता है और नया प्लांट, पूरा एक स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हमने जहाँ से शुरू किया था, स्पोरोफाइट से हमने शुरू किया था, और हमने लाइफ साइकिल पूरा चक्र के रूप में होती है, उसी पे आके हमारा वापस से ख़त्म हुआ है कि वापस से स्पोरोफाइट किस प्रकार से फॉर्म होता है। अब अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए, आप स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, स्ट्रॉबिलिस डिप्लॉइड होगा ही, स्पोर्स, यहाँ स्पोरेंजिया डिप्लॉइड है। स्पोर जब फॉर्म होता है तो कहने का मतलब स्पोरेंजिया तक का जो स्ट्रक्चर है ये 2n है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है 2n स्पोरोफाइट। अब जब स्पोर बन गया तो ये n हो गया या हेप्लॉइड हो गया, प्रोथैलस भी हेप्लॉइड होता है, जाइगोट वापस से डिप्लॉइड होता है। तो ये सिर्फ प्रोथैलस और स्पोर, ये एंथ्रीडिया, ये प्रोथैलस और जो स्पोर है यही सिर्फ गैमेटोफाइट है। तो कहने का मतलब यह है कि लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर
डोमिनेंट जो फेज़ है वह स्पोरोफाइट है, ज़्यादा समय के लिए स्पोरोफिटिक फेज़ रहती है बजाय की गैमेटोफाइट के। तो यहाँ जाइगोट फॉर्म हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया और इससे फिर डिप्लॉयड ही स्पोरोफाइट फॉर्म हो गया। आशा करती हूँ आपको सब ये जितना भी मैंने आज आपको बताया है, दोनों प्रकार के जो डेवलपमेंट हमने देखे हैं एंथ्रीडिया आर्किगोनिया के, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हमने देख लिया और लाइफ साइकिल, 4 छोटे छोटे टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और वापस से आपको कह रही हूँ कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सारे बच्चे इससे जुड़िए ताकि आप लाभान्वित हो सकें, पढ़ाई कर सकें और कोई भी डाउट होने पे आप मुझसे पूछ सकें, संपर्क कर सकें। धन्यवाद।